हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अदिति सिंह। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ आप कैसे कि सीबीएसई जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के बच्चे हैं, हाउ कैन यू अपेयर फॉर एग्ज़ाम्स की कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। वी विल टॉक अबाउट द कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ कि आप कैसे एग्ज़ाम्स में आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो कि बेसिकली प्राइवेट कैंडिडेट्स दे डोंट गो टू स्कूल, रेगुलर स्कूल नहीं है, वो कैसे अपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी होप और विदाउट प्रोकेस्टिनेशन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आई एम रियली सॉरी कि कल वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, और अगर आपको आज की वीडियो में भी थोड़ी सी साउंड डल सी से लग रही है तो आई एम रियली सॉरी। आई वॉज सिक फ्रॉम येस्टरडे। मैं आज भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को आपको बता ही दूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स का बेटा देखो, स्पेशली आप आई एम टॉकिंग अबाउट 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड्स वाले बच्चे, तो यू हैव टू फोकस ऑन साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड योर ऑल। बट साइंस के लिए तो आप कर ही लोगे। यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़। 10th क्लास वाले बच्चे एनसीईआरटी का करिकुलम फॉलो करो। आई विल सजेस्ट 10th वाले बच्चे, बट स्पेशली फॉर 12th बिकॉज क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है। देयर नीड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरत होती है। लाइक फॉर जेई आपको 75 चाहिए, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि केमिस्ट्री के लिए बेसिकली बच्चा आप कर रहे हो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको क्योंकि प्रीवियस ईयर तो हो चुका है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल पेपर्स। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, जितने सैम्पल पेपर्स लगाओगे, आपको उतना ही एनालिसिस होगा कि पेपर कैसे आते हैं, हाउ यू अपेयर फॉर दैट एग्जाम्स। असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। सो आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि आप अपेयर कर चुके एग्जाम में कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई उठा के देता कहाँ से। सो केमिस्ट्री के लिए तो बेसिकली एनसीईआरटी जस्ट पीपल से इट्स अ बाइबल, तो रट जाओ एनसीईआरटी को पूरा, ठीक है। एनसीईआरटी कर लो। और बायोलॉजी के लिए मैं बोलूँगी प्योर एनसीईआरटी, कुछ बाहर से नहीं आता है। बट हाँ, एनसीईआरटी को बहुत इन डेप्थ पढ़ना, क्योंकि नीट एस्पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ देख लो। आई वुड सजेस्ट फिजिक्स वाला के जो विपिन सर के लेक्चर्स होते हैं, यू कैन वॉच डैट, समाप्ति मैम। और आई वुड सजेस्ट केमिस्ट्री के लिए यू कैन वॉच पंकज सर का लेक्चर, बेसिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। सो आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि पीडब्ल्यू का ही करो, यू कैन फॉलो एनी ऑफ द चैनल जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ड है। इनऑर्गेनिक इज़ टोटली एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी। जस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स तो आप एनसीईआरटी को भूल जाओ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप एनसीईआरटी को जस्ट इट्स लाइक अ बाइबल, आप कर सकते हो, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक में रटना बहुत ज़्यादा होता है। सो एक्सेप्शंस याद रखो, एक्सेप्शंस के रीज़न क्या होते हैं। सो एक्सेप्शन के रीज़न क्या होते हैं, यू कैन हैव टू लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। और कमिंग टू द फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में आपको लर्न करना पड़ेगा। फिज़िक्स में आपको कंसेप्ट पूरे समझने पड़ेंगे, बिकॉज फिज़िक्स इज़ रियली कंसेप्चुअल देती है सीबीएसई। फिज़िक्स आपको पेपर इतना ईजी नहीं देता है सीबीएसई, आपको पूरा कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। तो यू हैव टू, आई वोंट सजेस्ट कि आप फिज़िक्स का एनसीईआरटी फॉलो करो ब्लाइंडली, बिल्कुल मत करना। गो टू यूट्यूब लेक्चर्स, आप अलग पांडे सर का प्रीवियस लेक्चर देख लो, सारे डेरिवेशंस कर लो। डेरिवेशंस अगर एक दो भी डेरिवेशंस आ गए, यू विल गेट दैट 5 तो 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको, यू विल ईजिली। फार्मूलाज याद कर लो एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखो फिज़िक्स में, बिकॉज फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट। क्योंकि वहाँ पे आई डोंट थिंक दे गिव मोर एंड मोर डेरिवेशन। अब मेरे टाइम पे भी नहीं दिया था, तो आई डोंट थिंक, अब तो और पैटर्न चेंज हो रहा है सीबीएसई का, तो डेरिवेशंस नहीं देंगे। दे विल गिव यू एमसीक्यू एंड ऑल, दे विल गिव यू समथिंग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और लास्ट में केस स्टडी बेस्ड देंगे। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स लाइक दिस। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। पहले आप चैप्टर्स पढ़ो एनसीईआरटी से, जिस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बेस्ड है, देन गो फॉर यूट्यूब लेक्चर्स एंड देन यू फिर गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट डाउन।